Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. वेलकम टू द अकाउंटेंसी यूनियन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन की थी कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन एंड बाय बिहेवियर। आज हम लोग करेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आज का हमारा टॉपिक नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहेवियरल कॉस्ट। बिहेवियरल कॉस्ट ये जो हमने बिहेवियरल कॉस्ट पढ़ी थी, वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल, चार तरह की कॉस्ट पड़ी थी। उनके ग्राफ्स हम बनाते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है और डाटा कैसे लिया जाता है और उनका कॉन्सेप्ट बेटर कैसे किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हमने कैटेगरी डिस्कस की थी, दैट वाज वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले हमने ये बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर, वेरिएबल कॉस्ट हमने कहा था कॉस्ट दैट विल बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी लेवल। वो कॉस्ट जो चेंज होगी एक्टिविटी लेवल के साथ, यानी कि एक्टिविटी लेवल जितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा, एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से ये कॉस्ट चेंज होती है, इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो एक्टिविटी या आउटपुट के बिहेवियर में चेंज से इस कॉस्ट के बिहेवियर में भी चेंज आता है। तो अभी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। इसके लिए हमें जो डाटा है वो जो हम ले लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पे हम रख लेते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी मींस के आपकी एक्टिविटी को आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए यूनिट्स कह सकते हैं, आप आउटपुट कह सकते हैं, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है आप उसके अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं एक्टिविटी। उसके बाद हम यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट की बात कर लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट, अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि कॉस्ट पर यूनिट क्या चीज है। कॉस्ट पर यूनिट वो चीज होती है कि कॉस्ट पर यूनिट का मतलब ये होता है कि कॉस्ट पर यूनिट इज बेसिकली सिंगल यूनिट कॉस्ट। ये होती है सिंगल यूनिट कॉस्ट। सिंगल यूनिट कॉस्ट मतलब एक यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट की कॉस्ट। एक यूनिट जैसे, एक फॉर एग्जांपल आप एक मार्कर, एक पेन, एक डस्टर, एक शर्ट, एक चीज की बात जब करते हैं तो वो कॉस्ट पर जब वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है सिंगल, एक यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट की कॉस्ट की हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे थर्ड पे मैंने लिखा है टोटल कॉस्ट, टी सी स्टैंड फॉर टोटल कॉस्ट। यहाँ पे हम देखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होती है ना, यहाँ पे आपने ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में चेंज होती है। ये जब चेंज होगी तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ये टोटल के केस में चेंज होती है। इसकी वेरिएबल जो टोटल कॉस्ट है दैट विल बी चेंज, जो कॉस्ट पर यूनिट है वो चेंज नहीं होती। कैसे, हम यहाँ पे एग्जांपल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज का एक यूनिट बनाया, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट बनाई है। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आपका खर्चा आया है वो लगा है 10 रुपीज। एक चीज को बनाने के लिए आपका खर्चा लग रहा है 10 रुपीज या $10, तो टोटल कितना लगा होगा? जाहिर है आपने एक ही चीज बनाई है तो एक को बनाने के लिए तो डेफिनेटली 10 ही खर्चा लगा होगा। जब आप दो प्रोडक्ट बना रहे हो, दो प्रोडक्ट यानी कि दो चीजें बना रहे हो, तो देखो दो चीजों को अगर हम सेपरेटली देखें, पर का मतलब है एक। अगर आप पर की बात करें, देखें डेफिनेटली जैसे हम बात करेंगे, अगर दो चीजें हैं, ये एक सिंगल, यहाँ पे हम एक बात कर लेते हैं कि लेट सपोज कोई भी प्रोडक्ट, यहाँ पे एक हम बॉटल ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक बॉटल है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक, ये एक दूसरी बॉटल है। इस एक बॉटल को बनाने के लिए हमारे 10 रुपए लग रहे हैं, तो इस सेपरेट बॉटल को बनाने के लिए भी 10 रुपए लगे होंगे, ठीक है। जब हम पर की बात करते हैं तो पर का मतलब होता है सिंगल। सिंगल यानी कि ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, तो अलग अलग बनाते हुए दोनों को बनाने की अगेन 10 ही कॉस्ट आई होगी, एक को बनाने के लिए 10 ही कॉस्ट लगी होगी। लेकिन जब हम इन दोनों को ऐड करके देखेंगे, टोटल देखेंगे, टोटल हमने दो बनाई है तो टोटल जब हमारी लग रही होगी तो दैट विल बी 20। टोटल जो कॉस्ट लगेगी वो 20 हो जाएगी। इसी तरह जो थर्ड हम बनाएंगे, इसी तरह अगर तीसरी चीज हम बनाएं तो सेपरेटली अगर आप देखें तो तीनों बॉटल्स को आप सेपरेटली एनालाइज करो या सेपरेटली देखो, तो सेपरेटली ये तीनों 10 10 10 की ही हैं, तो हर बार ये 10 की ही होंगी। लेकिन तीनों को अगर हम ऐड करके कंबाइन कर लें तो टोटल जो खर्चा हमारा लगा होगा वो 30 रुपए लगा होगा या $30 लगा होगा। इसी तरह फोर प्रोडक्ट्स अगर होंगी तो फोर के ऊपर पर, यानी कि एक की कॉस्ट हमें 10 पड़ी है,
और 4 की टोटल 40 पड़ी होगी। अगर हम 5 पे चले जाएं तो पर एक यानी कि 10 की पड़ी होगी और टोटल हमें 50 रुपीज या डॉलर लगे होंगे। ये कॉन्सेप्ट है टोटल कॉस्ट और पर यूनिट का कॉन्सेप्ट। आपने ये चीज याद रखनी है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और ग्राफ के अंदर लिखवा भी दूंगी कि वेरिएबल कॉस्ट इन केस ऑफ टोटल चेंज होती है, पर इन केस ऑफ पर यूनिट के अंदर देखें यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। ये चीज आपने याद रखनी है कि पर के अंदर ये चेंज नहीं होती, टोटल के केस के अंदर ये चेंज होती है। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूलाज भी मिल जाते हैं कि अगर हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो देखें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते जा रहे हैं। आप 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20 आ जाएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आ जाएगा, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 40 आ जाएगा। तो अगर आप लोग देखो इस कॉलम की हेडिंग हमने दी हुई है कॉस्ट पर यूनिट और इधर हमने लिखा हुआ है यूनिट्स या एक्टिविटी लेवल। तो हम यहाँ पे करते क्या जा रहे हैं, जो हमारी कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट यानी कि सिंगल यूनिट की कॉस्ट है, उसको हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, उसको हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि एक्टिविटी लेवल के साथ, तो टोटल कॉस्ट आती जा रही है। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट यानी कि एक यूनिट की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो 20 आ जाएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो 30, अप टू सो ऑन। तो हम बेसिकली इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए ये आंसर लेके आते जा रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा टोटल कॉस्ट का। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करना चाहूँ कॉस्ट पर यूनिट का, पर यूनिट का मतलब होता है एक यूनिट। एक यूनिट यानी कि एक चीज की कीमत। आप क्या करोगे, टोटल चीजों की कीमत जितनी होगी उसको, जितनी चीजें आपने बनाई हैं उसके ऊपर डिवाइड करोगे तो आपको एक यूनिट की कॉस्ट का पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, अगर मैं अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाह रही हूँ, ये चीजें दोनों मुझे पता है, 20 और 2 मुझे पता है, तो पर का मुझे पता चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं टोटल कॉस्ट को डिवाइड करूंगी, टोटल कॉस्ट को मैं डिवाइड करूंगी नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर कि कितने यूनिट्स मैंने बनाए हैं, तो मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट्स। यहाँ पे ये चीज मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर वही चीज फाइंड आउट करने के लिए हमें डिवाइड कर लेनी चाहिए, तो हम डिवाइड करते जाएंगे। इसी तरह देखें 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 10 आ जाएगा। अगर आप 30 को डिवाइड करेंगे 3 से तो भी 10 आएगा। अगर आप 40 को डिवाइड करेंगे 4 से तो भी 10 ही आएगा। तो हर बार जब टोटल कॉस्ट देखें, यहाँ पे आप देखें 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 1, तो 10 आ जाएगा पर यूनिट। अगली क्या है 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कितने प्रोड्यूस किए हैं 2, तो भी 10 आ जाएगी। 30 डिवाइडेड बाय 3 तो क्या आ जाएगा 10। 40 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10। तो पर यूनिट निकालने का ये तरीका होता है कि जो टोटल कॉस्ट होती है उसको हम नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर लेते हैं। और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और जब हमने बीच वाला कॉलम फाइंड आउट करना होगा तो टोटल और एक्टिविटी लेवल को हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है कि ये फॉर्मूलाज कैसे डिराइव होंगे। अब हम लोग कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं इन कॉस्ट की, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगी। ग्राफ्स हम बना लेते हैं। ग्राफ्स हम जब बनाएंगे तो यहाँ पे हम जब ग्राफ बनाएंगे तो पहले ये चीज देखें कि हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना है। यहाँ पे हम जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के साथ हम जब लिंक देखते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम बनाते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक एक्सिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं और एक एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। देखें, जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो कॉस्ट होती है वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, कॉस्ट जितने नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बनेंगे उतनी ज्यादा लगेगी। तो यूनिट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे हम रख लेंगे यूनिट्स, यूनिट्स, और यहाँ पे हम रख लेंगे टोटल कॉस्ट। अब देखिएगा कि यहाँ पे मैंने टोटल कॉस्ट लिखा है,
इसका मतलब मैं ये वाला कॉलम, ये जो टोटल कॉस्ट वाला कॉलम है इसको देखूंगी मैं कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि मिड वाले कॉलम को इग्नोर कर दूंगी, क्योंकि हम ग्राफ बना रहे हैं टोटल कॉस्ट का। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ये वाला कॉलम है, यूनिट्स इस एक्सिस पे हमने रखे हैं, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये यूनिट्स रखे हैं। जब टोटल कॉस्ट देखें, जब यूनिट्स आपके 1 थे तो टोटल कॉस्ट 10 थी, 20 हुई, फिर 30 हुई, फिर 40 हुई, फिर 50 हुई। जब नंबर ऑफ यूनिट्स आपके 1 हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स आपके 1 थे तो टोटल कॉस्ट वॉज 10। तो यहाँ पे हम एक डॉट ड्रॉ कर लेते हैं। जब नंबर ऑफ यूनिट्स आपके 2 हुए तो टोटल कॉस्ट 20 हो गई, तो 2 यहाँ से हम लेके जाएंगे 2, और यहाँ से 20 के सामने एक डॉट ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह जब 3 यूनिट्स हुए तो 3 पे 30 थी टोटल, टोटल वाला हम ग्राफ बना रहे हैं, तो 3 पे हमारी 30 हुई, 3 और 30 के सामने। इसी तरह 4 पे 40 हुई, और 5 पे 50 हुई। तो अप टू सो ऑन ये ग्राफ हमारा कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में बनेगा कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है इन केस ऑफ टोटल, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट increases, total variable cost increases with the increase in activity level। कि ये कॉस्ट इंक्रीज होती है जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल होती इंक्रीज होता है, विद कांस्टेंट प्रोपोर्शन, विद कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि देखें इसमें जो डिफरेंस आता है हर बार 10 का ही आता है, हर बार ये 10 10 से ही इंक्रीज हो रही होती है, हर बार देखें 10 10 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल, यानी कि जितनी एक्टिविटी आपकी बढ़ रही है उतनी ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट इन केस ऑफ टोटल। इसी तरह जब हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनाएंगे, तो पर यूनिट का ग्राफ बनाते हुए हमें क्या करना है, हमें टोटल कॉस्ट वाले कॉलम को इग्नोर करना है। हम टोटल कॉस्ट वाले कॉलम को नहीं देखेंगे, बल्कि हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और एक्टिविटी लेवल वाले कॉलम को देखेंगे। जैसे यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट का सॉरी कॉलम है। अब यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट को नहीं, बल्कि ये हमारा टोटल कॉस्ट वाला कॉलम है, अब हम इसको नहीं देखेंगे बल्कि कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनेगा। तो कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनाते हुए हमने क्या करना है, ये हमारा ग्राफ यहाँ पे हम रखेंगे कॉस्ट पर यूनिट। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इस साइड पे आपको देखना होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या एग्जामिनर आपको लिख के बता रहा है, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना होता है एग्जाम के अंदर कि ये ग्राफ कौन सा वाला ग्राफ है। MA1 के लेवल के ऊपर ये क्वेश्चन इस तरह से टेस्ट होते हैं। यहाँ पे हम यूनिट्स रख लेंगे, तो यूनिट्स देखें वही आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह अप टू सो ऑन हम इस यूनिट्स लिखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी हमारे यूनिट्स हैं। अब देखें, आप कॉस्ट पर यूनिट वाला कॉलम देखोगे, ये वाला कॉलम देखोगे, आपने बाकी जो ये वाला कॉलम है इसको इग्नोर करना है, क्योंकि हम इस कॉलम के ग्राफ को पहले बना चुके हैं। अब इस कॉलम को हमने नहीं देखना, हमने इन दोनों कॉलम के लिंक को देखना है। तो देखें, जब आपकी एक्टिविटी 1 थी तो कॉस्ट पर यूनिट क्या है, 10। तो यहाँ पे मैं 10 के सामने डॉट लगा दूंगी, 1 और 10। फिर जब एक्टिविटी लेवल 2 हुआ तब भी ये 10 थी, जब 3 हुआ तब भी ये 10 थी, जब 4 हुआ तब भी ये 10 थी, जब 5 हुआ तब भी ये 10 थी, अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे ये ग्राफ कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of activity level, irrespective of activity level, यानी कि एक्टिविटी चाहे कुछ भी हो, ये वाली कॉस्ट चेंज नहीं होती। 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो जितने भी हों, ये पर यूनिट के अंदर चेंज नहीं होती। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि वेरिएबल कॉस्ट जब भी वर्ड आता है तो टोटल के केस में वेरी करती है, पर यूनिट के केस में कांस्टेंट रहती है। तो ये सबसे पहला ग्राफ हमने कंप्लीट किया है। आगे चलते हैं हम लोग सेकंड ग्राफ की तरफ। सेकंड ग्राफ हमारा होगा फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ, फिक्स्ड
कॉस्ट का ग्राफ। इसी तरह हमने ये चीज देखनी है कि फिक्स्ड कॉस्ट इन केस ऑफ टोटल, फिक्स्ड कॉस्ट इन केस ऑफ टोटल जो है, टोटल के केस के अंदर ये क्या होती है, ये कांस्टेंट रहती है। टोटल के केस में कांस्टेंट रहती है, और हम पर यूनिट के केस में देख लेंगे कि ये क्या बिहेवियर शो करती है, कि पर यूनिट के केस में इसका क्या ग्राफ बनता है। टोटल के केस में तो ये कांस्टेंट ही रहेगी। तो हमने यही पढ़ा कि जैसे रेंट है बिल्डिंग का, ये हमें फिक्स देना ही देना होता है, चाहे हमारी एक्टिविटी हो या ना हो, ये कॉस्ट हमें पे करनी ही करनी होती है। इसके लिए भी हम डाटा ले लेते हैं। डाटा लेट सपोज, अगर आप, अब हम लोग टोटल कॉस्ट को पहले रख लेते हैं, और जो कॉस्ट पर यूनिट है इसको हम बाद में रख लेते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। और यहाँ पे हम एक्टिविटी यानी के यूनिट्स रख लेते हैं, एक्टिविटी यानी के यूनिट्स रख लेते हैं। अच्छा देखें, जब आप फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, बिल्डिंग का रेंट, इसी तरह बहुत सारी और कॉस्ट भी फिक्स होती हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन मशीन डेप्रिसिएशन जो होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड से एक हर बार आपकी फिक्स आ रही होती है, वो फिक्स कॉस्ट होती है। और भी बहुत सारी फिक्स कॉस्ट आप पे कर रहे होते हैं। फिक्स के अंदर रेंट या एडमिन सेलिंग कोई और भी फिक्स्ड हो सकती है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी यूनिट नहीं बना रहे, लेकिन आपने बिल्डिंग रेंट पे ले लिया, तो आप उस बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं फॉर एग्जांपल 10,000, 10,000 रेंट आप पे कर रहे हैं, 10,000। तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगी। देखें अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आपकी यानी कि कोई भी, आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, तब भी आपको ये चीज पे करनी पड़ रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक्टिविटी हमारी 1 होती है तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट तब भी 10,000 ही रहेगी, और पर यूनिट यानी कि एक के ऊपर भी 10,000 हो जाएगी। इसी तरह जब दो कॉस्ट होंगी, दो सॉरी एक्टिविटीज होंगी, 2 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे, तो 2 यूनिट्स बनाने के ऊपर ये टोटल कॉस्ट जो होगी, टोटल आप एक बनाओ दो बनाओ उससे फर्क तो नहीं पड़ता, बिल्डिंग का रेंट तो चेंज नहीं होगा, वो आपको 10,000 ही पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम पिछले ग्राफ के अंदर पर यूनिट का ग्राफ पढ़ के आए, कि पर यूनिट का हम फॉर्मूला पढ़ के आए, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स हम करते हैं। मतलब ये जो कॉस्ट टोटल होती है ना, वो फिर पर यूनिट स्प्रेड होता है, होता रहता है, यानी कि वो यूनिट्स में स्प्रेड होती रहती है, वो पर यूनिट में हम स्प्रेड करके उसको कम करते रहते हैं। तो जब 10,000 टोटल है, 10,000 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, ये आ जाएगी 5,000। तो देखें टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो 5,000 आ गई। इसी तरह एक्टिविटी आपकी 3 हुई तो रेंट तो आपका चेंज नहीं होगा, वो 10,000 ही आ जाएगा। तो 10,000 डिवाइडेड बाय आप क्या कर लोगे, 3, 10,000 डिवाइडेड बाय आप क्या कर लोगे, 3, तो ये आपकी आ जाएगी 3,333.33 अप टू सो ऑन। इसी तरह आप जब 4 एक्टिविटी करोगे, यानी कि चार आप 4 यूनिट्स बना रहे हो, तो 4 यूनिट्स के ऊपर ये आपकी कॉस्ट 10,000 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी, लेकिन टोटल के अंदर तो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 4 हम करेंगे तो टोटल ये बन जाएगी 2,500। इसी तरह 5 करेंगे हम, तो 5 के अंदर 10,000 ही, टोटल के केस में 10,000 ही लगेगी, लेकिन पर के अंदर वो डिवाइड होती जाएगी। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये हमारे पास 2,000 आ जाएगी। तो देखें ये पर यूनिट के अंदर क्या होती जा रही है, ये रिड्यूस होती जा रही है, ये कम होती जा रही है, मतलब स्प्रेड होती जा रही है। तो फिक्स कॉस्ट इन केस ऑफ टोटल, देखें टोटल के केस के अंदर ये कॉस्ट चेंज नहीं होती, लेकिन पर यूनिट के अंदर ये चेंज होती है। जैसे वेरिएबल है तो वेरिएबल का ऑपोजिट फिक्स बन जाती है। तो ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ग्राफ हमारा, एक ग्राफ टोटल कॉस्ट का बन जाएगा और एक ग्राफ हमारा पर यूनिट का बन जाएगा। अगर हम टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाएं और नंबर ऑफ यूनिट्स को देखें, तो देखें ये और ये हमने कॉलम अब देखने हैं, टोटल कॉस्ट और यूनिट्स। टोटल कॉस्ट देखें, यूनिट्स हमारे पास 0 है, फिर 1 हुआ, 2 हुआ,
थ्री हुआ, फोर हुआ, फाइव हुआ, अप टू सो ऑन, जितने भी हमने बनाने टोटल के केस में। देखिए यूनिट्स जितने भी बनते जा रहे हैं उसके केस के अंदर टोटल कॉस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ पे हमने लिखा 10,000, तो वन के ऊपर भी 10,000 था, टू के ऊपर भी, जीरो पे भी इवन 10,000 था, 10,000, 10,000, 10,000, तो अप टू सो ऑन ये इसी तरह से फिक्स ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, यानी कि हमारी कांस्टेंट लाइन एक ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन जब हम पर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट्स, और यहाँ पे हमने बात करनी है कॉस्ट पर यूनिट की, यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट के अंदर देखें, सबसे पहले हमारी कॉस्ट थी 10,000, फिर हमारी कॉस्ट हुई वहां से रिड्यूस होके 5,000, उसके बाद हमारी कॉस्ट हुई 3,333.33, फिर हमारी हुई 2,500, फिर हमारी हुई 2,000, और एक्टिविटी हमारी थी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो देखिए सबसे पहले जब वन एक्टिविटी है, अब हमने इस कॉलम इसको और फर्स्ट कॉलम को मैच करना है, इन दोनों कॉलम्स को। तो जब एक्टिविटी वन थी तो तब आप देखें टोटल कॉस्ट आपकी 10,000 थी, तो वन के सामने यहाँ पे 10,000 के सामने हम सॉरी एक डॉट लगा लेंगे। इसी तरह जब टू हुई तो टू के ऊपर ये देखें रेड लाइन को हमने देखना है, रेड लाइन के अकॉर्डिंग 5,000 हुई तो टू के सामने यहाँ ऊपर 5,000 के सामने एक डॉट बन जाएगा। इसी तरह जब थ्री हुई तो 333 पे आ गया, फोर हुई तो 2,500 पे आ गया, फाइव हुई तो 2,000 पे आ गया। तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगा कि ये डिक्रीज हो रही है हमारी कॉस्ट। तो जो आपने वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ में लिखा था वो यहाँ पे हम रिवर्स करके लिख लेंगे। देखें वहां पे हमने लिखा था कि वेरिएबल टोटल के केस के अंदर चेंज होती है और पर यूनिट के अंदर कांस्टेंट रहती है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल की एक्टिविटी चाहे आपकी लेवल कुछ भी हो, ये चेंज नहीं होती, आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, ये फिक्स है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन, विद द इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी लेवल विद डिक्लाइनिंग प्रोपोर्शन, विद डिक्लाइनिंग प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे देखें इसका मतलब इस लाइन का क्या है, फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे देखें ये डिक्रीज होती जा रही है। जब जब एक्टिविटी लेवल बढ़ रही है तो ये फिक्स कॉस्ट और कम होती जा रही है, और डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन के साथ। सबसे पहले देखें 5,000 का डिक्रीज आया, फिर उससे कम आया, फिर बहुत कम आया, फिर एंड पे जाके सिर्फ 500 का डिक्रीज आया। तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग ट्रेंड हमें शो करती हुई नजर आ रही है फिक्स कॉस्ट। इन केस ऑफ टोटल तो वो चेंज नहीं होती, बट इन केस ऑफ पर यूनिट ये डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करती है, और जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो रहा होता है ये कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो रही होती है विद डिक्लाइनिंग प्रोपोर्शन। तो ये था हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट का विद ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स्ड कॉस्ट, नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, या हम सेमी फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। इसके अंदर हमने बात की थी कि जिसका हाफ पार्ट, जो कि कॉस्ट का हाफ पार्ट वेरिएबल होगा, हाफ पार्ट वेरिएबल होगा और हाफ पार्ट फिक्स होगा, हाफ वेरिएबल एंड हाफ फिक्स्ड होगा। इसका हमारे पास हाफ पार्ट वेरिएबल एंड हाफ फिक्स, हाफ पार्ट वेरिएबल हाफ पार्ट फिक्स होता है इस कॉस्ट का, ठीक है। तो इसके अंदर हमने एग्जांपल ली थी कि हमने बात की थी टेलीफोन बिल्स। अब ये टेलीफोन बिल्स जब आते हैं ना, टेलीफोन बिल्स या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल जब आते हैं इसके अंदर हाफ पार्ट फिक्स होता है। हाफ पार्ट फिक्स क्या होता है, जो हमने लाइन रेंट पे करना होता है, लाइन रेंट मतलब जो कनेक्शन फी होती है वो हमने देनी ही देनी होती है, ये फिक्स होता है। लेकिन जो हमारे पास हाफ पार्ट होता है, हाफ पार्ट, वो हाफ पार्ट वेरिएबल होता है। हाफ पार्ट वेरिएबल कौन सा होता है, ये हमने बात की थी, कॉल चार्जेस,
ठीक है, कॉल चार्जेस की। इसके लिए भी हम डाटा ले लेते हैं और ग्राफ बना लेते हैं। इसके लिए डाटा देखें, लेट सपोज हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये चीज रख लेते हैं कि हमारा जो लाइन रेंट है, लाइन रेंट हमारा है 200 रुपीज, और जो हमारे कॉल चार्जेस हैं, कॉल चार्जेस जो हैं वो हमारे 2 रुपीज हैं। कॉल चार्जेस 2 रुपीज हैं। कॉल चार्जेस जो पर कॉल है, एक कॉल के चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एक्टिविटी रखेंगे, एक्टिविटी मीन्स यहाँ पे हमारी एक्टिविटी हो जाएगी कॉल्स। एक्टिविटी हम कॉल्स को रख लेंगे। एक्टिविटी हमारी, एक्टिविटी हम यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कॉल चार्जेस रख लेते हैं। फिर टोटल कॉस्ट रख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक्टिविटी, कॉल चार्जेस और टोटल कॉस्ट रख लेते हैं। एक्टिविटी, एक्टिविटी ये बेसिकली हमारे कॉल्स हैं, नंबर ऑफ कॉल्स हैं, नंबर ऑफ कॉल्स। और यहाँ पे हम रख लेते हैं पर कॉल चार्जेस। पर कॉल चार्जेस यानी कि जो पर यूनिट कॉस्ट हमें पड़ेगी, पर कॉल कॉस्ट पड़ेगी या पर यूनिट कॉस्ट पड़ेगी, वो हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो कॉल चार्जेस है ना, ये 2 रुपीज पर कॉल है। एक कॉल के 2 रुपए चार्जेस हैं, ठीक है। तो अगर हम एक कॉल करेंगे तो यहाँ पे देखें कि एक कॉल के ऊपर सबसे पहले हमने बनानी है यहाँ पे टोटल कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बनानी है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी 200, हमारे फिक्स चार्जेस थे, प्लस 1 कॉल के 2 रुपीज हुए, तो ये आ जाएगा 202। 202 के लिए हम जब पर यूनिट करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, 202 डिवाइडेड बाय 1, ये तो 202 ही आ जाएगा। इसी तरह जब हम दो कॉल्स करेंगे तो दो कॉल्स के ऊपर 200 एज इट इज फिक्स है टोटल बिल के अंदर, प्लस हमारे पास दो कॉल्स के चार्जेस हो जाएंगे 4, तो ये आ जाएगा 204। तो 204 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे, ये 204 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये आ जाएगा 102, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट के अंदर वो कॉस्ट स्प्रेड होती जाएगी। इसी तरह जब 3 कॉल्स करेंगे तो 200 हमारा एज इट इज फिक्स चार्जेस है। ये लाइन रेंट जो है ना, ये हमने फिक्स पे करना ही करना है, बेशक कॉल हम ना भी करें। तो 200 जो हमारा होगा, ये तो एज इट इज फिक्स है। लेकिन 3 कॉल्स की, तो एक कॉल के अगर चार्जेस 2 रुपए थे, तो 3 बार कॉल करने पे हमें 6 रुपए लगेंगे। तो हमारा टोटल हो जाएगा 206। तो 206 डिवाइडेड बाय 3 हम कर लेंगे। 206 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 68.66। इसी तरह 4 कॉल्स करेंगे तो 4 कॉल्स के ऊपर 200 तो एज इट इज रहेगा, और 8 पर कॉल चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो 208 टोटल हो जाएगा। 208 डिवाइडेड बाय 4 हम कर लेंगे। 208 डिवाइडेड बाय 4 हम करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 52 एज। इसी तरह हम एज सो ऑन हम करते रहेंगे कि इसी तरह आगे ही हमारी जाएगी। तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो यहाँ पे हम बना लेंगे टोटल कॉस्ट का ग्राफ। तो टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे हम पर यूनिट का ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पे हम यूनिट यानी कि कॉस्ट रखेंगे, यहाँ पे पर यूनिट का ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे टोटल का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि कॉल्स हैं, एक कॉल की हमने, 2 कॉल्स की, 3 कॉल्स की, 4 कॉल्स की, 5 कॉल्स की। अब यहाँ पे आप देखिएगा 200 रुपये जो हमने एक कॉल्स के लिए किए, एक कॉल की थी तब 200 रुपये दिए थे, 2 कॉल की थी तब भी 200 रुपये देने पड़े थे, 3 कॉल्स की थी 200 रुपये देने पड़े थे, 4 कॉल्स की थी तब भी 200 रुपये देने पड़े थे। इवन कि यहाँ पे 0 कॉल भी हो ना, तब भी हमें ये 200 पे करना ही करना है, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है। ये हमें लाइन रेंट फिक्स पे करना ही करना है। तो ये हम इस तरह ग्राफ ड्रॉ करते जाएंगे, तो ये हमारी फिक्स एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी कि 200 वाला लेवल हमारा फिक्स है। लेकिन जब हमारी एक कॉल हुई थी ना, तो चार्जेस हो गए थे 202। इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ पे बन जाए, ये लाइन यहाँ पे बन जाएगी। जब हमारे कॉल्स 2 हुई थी तो 204 हो गया था।
फिर जब 3 कॉल्स हुई थी तो 206 हो गया था, जब 4 कॉल्स हुई थी तो 208 हो गया था। ये देखें, 202, 204, 206, 208, तो इसी तरह ये बढ़ रही थी। तो यहाँ से ये हमारा वेरिएबल का पोर्शन स्टार्ट होगा। तो ये हम लोग अगर देखें तो ये वाला हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा है, ये नीचे वाला पोर्शन फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा है। तो इस तरह से ये वेरिएबल और फिक्स दोनों ऐड करके हमारे पास बनती है टोटल कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मिक्स कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह जो हमारे पास पर कॉल चार्जेस थे, देखें पर कॉल चार्जेस 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1 के ऊपर 202 थे, 2 के ऊपर 102 आ गए, 3 के ऊपर 68.6 आ गया है, फिर 52 आ गया। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। कुछ इस तरह से हमारा ये ग्राफ बनेगा। मींस डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगा। ये देखें, ये वाला ग्राफ जो हमारा बना है इसके अंदर ये वाला हिस्सा चेंज हो रहा है, ये वाला पोर्शन चेंज होने वाला है, और ये वाला हिस्सा फिक्स वाला है। तो ये सेमी वेरिएबल यानी कि मिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन को ग्राफ कंप्लीट करता है। लास्ट हमारी है स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट फोर्थ वन है हमारी। फोर्थ वन से स्टेप फिक्स कॉस्ट हमारी स्टार्ट होती है। इसका हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ा था कि डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि फॉर एग्जांपल वो कॉस्ट जो हमारी एक सर्टन रेंज तक फिक्स रहती है, सर्टन रेंज या लिमिट तक फिक्स रहती है। जैसे ही आप वो सर्टेन लिमिट या रेंज क्रॉस करते हैं तो वो कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, फिर अगली लिमिट तक फिक्स हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे पास पिज्जा है। पिज्जा की जो कॉस्ट है, दैट कॉस्ट इज 1000, एंड दिस पिज्जा इज ओनली फॉर ओनली फॉर 3 पर्सन। इसकी सर्विंग जो है वो 3 पर्सन के लिए है। तो देखें, जब हम यहाँ पे डाटा बनाएंगे तो हमने यहाँ पे डाटा बनाना है, ठीक है, डाटा हमने लेना है। डाटा हम ले रहे हैं एक्टिविटी, उसके अलावा कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट। तो यहाँ पे जैसे हम बाकी डाटा बाकी ग्राफ बना रहे थे वैसे ही रखेंगे। एक्टिविटी लेवल, जो हमारा एक्टिविटी लेवल है, एक्टिविटी लेवल हम रख लेंगे, टोटल कॉस्ट रख लेंगे और कॉस्ट पर यूनिट रख लेंगे। अब देखें, जब एक पर्सन जाएगा ये पिज्जा लेने के लिए तो एक पर्सन को वो कॉस्ट पड़ेगी 1000। पर यूनिट में भी उसको 1000 ही पड़ेगी, अकेला पर्सन है। जब 2 पर्सन होंगे तो इसका मतलब यह है तब भी 1000 टोटल हो जाएगी, लेकिन पर यूनिट में वो डिवाइड होके 500 हो जाएगी। टोटल उसकी 1000 है, पर में डिवाइड, पर का मतलब ये होता है कि एक की कॉस्ट सेपरेटली एक को कितनी पड़ी। तो इसके लिए हम यूनिट्स को डिवाइड कर लेते होते हैं। तो जो 1000 है डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आप तो 500 आ जाएगी। इसी तरह 3 करेंगे तो 1000, टोटल तो यही रहेगी, लेकिन ये 333.33 हो जाएगी। लेकिन देखें, इसके लिए हमें बताया गया था कि ओनली फॉर 3 पर्सन। जैसे ही फोर्थ पर्सन इंक्लूड हुआ, यहाँ पे फोर्थ पर्सन आएगा, इसका मतलब एक और पिज्जा बाय करना पड़ेगा और उस पिज्जा की कॉस्ट हो जाएगी 2000। और 2000 डिवाइडेड बाय आप 4 करोगे तो इसका मतलब ये है कि ये कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी 500। इसी तरह अगला पिज्जा जो होगा वो भी 1000 का है, तो 1000 के 2 पिज्जा होंगे तो 6 लोगों को पूरे होंगे। तो इसी तरह 2000 डिवाइडेड बाय 5 हम करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, ठीक है। 2000 डिवाइडेड बाय 4 हम करेंगे तो ये सॉरी 500, और 2000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 400 आ जाएगा। और 6 बंदे होंगे तो तब भी 2000 ही लगेगा। और 2000 को अगर आप 6 से डिवाइड करें तो ये अगेन आ जाएगा 333.33। फिर सेवन्थ पर्सन जब इंक्लूड होगा तो देखें, लिमिट क्या थी, अप टू 3 पर्सन। तो सेवन्थ पर्सन जब इंक्लूड होगा तो फर्दर ये कॉस्ट 3000 पे चली जाएगी, 3 पिज्जा लेने पड़ेंगे। फिर 7, 8 और 9 तक ये 3000 ही रहेगी, और इसी तरह ये डिवाइड होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि देखें, ये कॉस्ट स्टेप फिक्स कॉस्ट है। एक स्टेप 3 लोगों का 1000 तक ही रहा, दूसरा 4, 5, 6 तक 2000 की रहा। और जब 7, 8, 6, 7, 8, 9 हो जाएगा तो तब हमारा 3000 का ये स्टेप बन जाएगा।
तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें इसकी, तो यहाँ पे हम रखेंगे यूनिट्स, यहाँ पे हम रखेंगे टोटल कॉस्ट। तो देखें यूनिट्स के अंदर हम एक्टिविटी रखते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9। तो जब 1 2 3 था तो इसका मतलब यह है कॉस्ट 1000 थी, फिर 2000 हुई, फिर 3000 हुई। तो जब 1 2 3 था तो इसका मतलब यह है कि 1 से लेके 3 तक हमारी कॉस्ट 3000 तक, ये यही कॉस्ट 1000। जैसे ही 4 लिमिट पे गए आप, ये कॉस्ट 2000 पे चली गई। 2 से 4 से लेके 6 तक ये 2000 पे रही। जैसे ही आप 7th लेवल पे पहुंचे, 7 से ये फिर देखिए यहाँ पे 7 से ये 3000 पे चली गई थी, 4 से ये 2000 पे चली गई थी, अप टू सो ऑन, इसी तरह ये बनती रहेगी। तो ये देखें ये स्टेप्ड ग्राफ बना है, ये स्टेप यानी कि एक स्टेयर की फॉर्म में ग्राफ बना है कि स्टेप में ये इंक्रीज होती है। अगर हम पर यूनिट की बात करें तो पर यूनिट के अंदर हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? पर यूनिट के अंदर हम यहाँ पे यूनिट्स लेंगे, यहाँ के यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट रखेंगे। अब हमने ये वाला कॉलम देखना है कॉस्ट पर यूनिट के लिए, तो ये वाला कॉलम जब हम देखेंगे तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जब 1 था तो कॉस्ट थी 1000, फिर हुई 500, फिर हुई 333.33, फिर दोबारा से 500, फिर 400, अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए 1 जब था तो 1000 के सामने हम बना लेंगे, 2 जब होगा तो हम ड्रॉ कर लेंगे 500 के आगे, फिर 3 जब हुआ तो 333 के सामने हम बना लेंगे, 4 जब हुआ तो 4 के ऊपर देखें 500, दोबारा से ये कॉस्ट यहाँ पे चली गई है। 5 जब हुआ तो 5 के ऊपर दोबारा से ये थोड़ी सी नीचे गिरी है 400 के ऊपर, फिर 6 हुआ तो 6 के ऊपर 3000 को आप डिवाइड करेंगे, 3000 को आप डिवाइड करोगे 6 पे, तो ये अगेन यहाँ पे 500 आ जाएगा, फिर 400, इसी तरह 6 पे दोबारा से ये 500 पे चली जाएगी। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा कि कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज। तो ये इसी तरह से ट्रेंड शो करता रहेगा। ये देखें वैसे भी यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज हुआ था, फिर 500 से इंक्रीज हो गया था। तो यहाँ से यहाँ तक पहले डिक्रीज हुआ, फिर बढ़ा, फिर डिक्रीज, फिर देखें फिर कम हो रहा है, फिर इसी तरह से अप टू सो ऑन ये ग्राफ चलते रहेंगे। तो ये 4 बिहेवियरल कॉस्ट विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। कोई भी चीज आपको नहीं समझ आई तो अगेन आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप इंस्टा लिंक पे डीएम कर सकते हैं जो भी चीज़ आपको नहीं समझ आई। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।